मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है और हम सीख रहे हैं 14वां लेसन। 14वें लेसन में भी हम सीख रहे हैं वैकल्पिक स्रोत अथवा गैर परंपरागत स्रोत किसकी ऊर्जा के, क्योंकि धीरे धीरे ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है। तो जो हमारे पास बिन परंपरागत स्रोत हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और उनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास दूसरे वैकल्पिक स्रोत है, जिसमें पहला स्रोत था सूर्य ऊर्जा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी। अब मैं बता रही हूँ समुद्र से ऊर्जा। आपको मैंने जल ऊर्जा का उपयोग भी बताया था ना। जल में से क्या पैदा करना, बिजली पैदा करना। ठीक यही सिद्धांत है, बस फर्क सिर्फ क्या है, फर्क सिर्फ यह है समुद्र। अब आप जानते हो, अब अगर आप कभी सी बीच पे जाते हो, समुद्र के किनारे जाते हो, तो लहरें आपके पास आती हैं, टकरा के चली जाती हैं। आपने देखा होगा जब आपके पास बड़ी बड़ी लहर आती है तो कितनी लहर में ऊर्जा होती है और इतनी ऊर्जा होती है कि आप गिर भी पड़ते हो। तो इस ऊर्जा का उपयोग हमें करना है, किसके लिए? उद्देश्य एक ही है, विद्युत पैदा करना। तो ये जो लहरें हैं कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो इस घटना को कहते हैं ज्वार भाटा। अब ये ज्वार भाटा क्यों होता है? अब आप जानते हो हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर, और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। देखो ये देखो, जैसे ये फैन अपनी दूरी पे घूम रहा है, तो पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूमती है और अपनी घूर्ण गति मुख्य रूप से चंद्रमा के, जो पृथ्वी की क्या है, घूर्ण गति है। कौन सी गति है? घूम रही है पृथ्वी की घूर्ण गति। कौन सी गति? घूर्ण गति। घूर्ण गति पृथ्वी पर, घूर्ण गति मतलब घूमती हुई, कहाँ पर? अपनी ही दूरी पर। घूर्ण गति, ये पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूम रही है, तो घूर्ण गति पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव पड़ता है, इसकी वजह से समुद्रों में लहरें उत्पन्न होती हैं और कभी लहरें ऊंची होती हैं, कभी कम होती हैं। इस घटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं। अब इसी ही ज्वार भाटे में आपको मैंने बताया कितनी सारी ऊर्जा थी। इस ऊर्जा का हमें अभी सही उपयोग करना है। किस तरह से सही उपयोग करना है? हमें इनमें से बिजली पैदा करनी है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर बांध देना है और नीचे क्या लगा देने का है? टरबाइन। तो जैसे ही ज्वार वाली लहरें, जब ज़्यादा लहरें उत्पन्न होती है, वो किसके ऊपर पड़ेगी? टरबाइन के ऊपर। उसकी वजह से क्या होगा? टरबाइन गोल 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 घूमेगा और वो जनरेटर के साथ जुड़ा होगा और उसमें से क्या पैदा होगी बच्चों? बिजली पैदा होगी। उद्देश्य एक ही है कि टरबाइन को घूमना। टरबाइन किस तरह से घूमता है? यहाँ पर हमने टरबाइन को घुमाया लहरों के द्वारा, ठीक है। तो इनसे हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती है लहरों के द्वारा। ज्वारीय ऊर्जा का सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर हम क्या बांध देते हैं? बांध देते हैं। फिर ये जब लहरें ऊंची उठती हैं तो इसके नीचे हम लोग क्या रख देते हैं? इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि टरबाइन रखा होता है, टरबाइन फिर गोल गोल घूमने लगता है और टरबाइन किसके साथ जुड़ा होता है? जनरेटर के साथ। इस तरह से हमें समुद्रों में से कौन सी ऊर्जा मिली? ज्वारीय ऊर्जा। और हमने ज्वारीय ऊर्जा को फिर किस में बदला? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो टरबाइन क्या करता है? टरबाइन का ही मुख्य काम है ज्वारीय ऊर्जा को किस में बदलना बच्चों? विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से हमें क्या पैदा करनी है? बिजली। पानी से तो हम पैदा कर रहे हैं,
जो बरसात का पानी आ रहा है उसमें हमने बांध बना के कर लिया, नदियों के पानी को रोक के, तालाब के पानी को रोक के, झरनों को रोक के, लेकिन हमारे पास समुद्र बहुत ज़्यादा है तो उनमें से भी हमें इस तरह से ऊर्जा मिलती है। अब दूसरी ऊर्जा कैसे मिलती है, उसका नाम है तरंग ऊर्जा। अब आप जानते हो कि लहरें उठती हैं, उनमें बहुत गति होती है, स्पीड होती है, इसकी वजह से वो तरंगे उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती हैं बच्चों? तरंगे। तो विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को जब आप महासागर के पास जाते हो, सागर के पास जाते हो, मतलब समुद्री एरिया में जाते हो, लहरों के पास जाते हो तो कितनी आवाज़ के साथ लहरें आती हैं। तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, फिर तरंगे उत्पन्न होती हैं। फिर इन तरंगों को ट्रैप किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उसको टरबाइन पे डाला जाता है और उसकी वजह से फिर टरबाइन घूमने लगता है और क्या पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। तो विशाल तरंगों की बहुत सारी जो तरंगे हैं कौन उत्पन्न कर रहा है, लहरें उत्पन्न कर रही है। विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को, तरंगों की जो तरंगे किसकी वजह से पैदा हुई, गतिज ऊर्जा में से, किसकी, लहरों की गतिज ऊर्जा में से क्या पैदा हुई, तरंगे पैदा हुई। ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और प्रबल पवनें तरंग उत्पन्न करती हैं। बहुत सारी जब हवा, बहुत सारी पवनें बहती हैं, बहुत हवा होगी, पवनें उत्पन्न होगी, पवनें क्या करेंगी, लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न करेगी, फिर इसमें से क्या उत्पन्न होगी, तरंगे उत्पन्न होंगी और तरंग को अलग अलग युक्तियों के द्वारा, अलग अलग मेथड के द्वारा ट्रैप किया जाता है। इसको फिर टरबाइन के साथ डाला जाता है और टरबाइन घूमने लगता है और क्या पैदा होती है बच्चों, बिजली पैदा होती है। तो इस तरह से टरबाइन को घुमाकर क्या पैदा की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। बच्चों मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ वो छोटे छोटे में इधर लिखा हुआ है, आप लोग को जब मिले तो आप उसको जूम करके देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। फिर भी अगर खाली मेरा सुना हुआ सुनोगे और एक बार किताब पढ़ लोगे, किताब में भी सब दिया हुआ है, किताब में से थोड़ा सा भी पढ़ लोगे आ जाएगा। एक बार मेरा सुन लो, एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, फिर मेरा सुन के फिर किताब में से पढ़ो, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। अब आखिरी जो समुद्र से ऊर्जा मिल रही है वो दूसरी ऊर्जा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब देखो हमारे पास समुद्र भी नहीं है, महासागर भी है, पैसिफिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर है कि नहीं है, है ना, हमारे पास इतने सारे बड़े महासागर हैं। तो आपने देखा होगा इन महासागरों में बहुत सारी सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो ऊपर का जो तापमान होता है वो बहुत गर्म होता है और नीचे का जो तापमान है वो ठंडा होता है। ऊपर का गर्म, नीचे का ठंडा। तो इस डिफरेंस का उपयोग करके हम लोग एक प्लांट की रचना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। सागरीय तापीय, सागरीय मतलब सागर की, ओशन, तापीय यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट, ओशन ओ टी थर्मल एनर्जी, सी से कन्वर्शन प्लांट। ओशनिक एनर्जी यानी महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा जो गर्म वाली ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी, उसका रूपांतरण करने का प्लांट। ठीक है, तो ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ओटीईसी। ओटीईसी का पूरा नाम है ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। अब आखिर करता क्या है, आप जानते हो कि समुद्रों में ऊपर का जल बहुत ही गर्म होता है सूर्य की गर्मी की वजह से, लेकिन वो कुछ ऊपर का हिस्सा ही गर्म होता है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ठंडा होता है। तो इस तापमान में क्या हो गया अंतर, ऊपर गर्म नीचे ठंडा। तो इसके लिए तापमान में इस अंतर का उपयोग ओटीईसी यानी
ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट में किया जाता है। और इस प्लांट का उपयोग कब किया जाता है कि जब ऊपर का तापमान 2 किलोमीटर का तापमान और नीचे के तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड जितना अंतर हो तो ही इसका उपयोग किया जाता है। अब जब इस तरह का उपयोग किया जाता है तो इस प्लांट में क्या किया जाता है, जब जल का तापमान, अभी मैंने बताया ऊपर का जो जल का तापमान है कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर की सतह पर गर्म होना चाहिए और नीचे कैसा होना चाहिए, ठंडा। मान लो ऊपर का तापमान समझो गर्म है 50 डिग्री है और नीचे का जो तापमान है वो कितना है 70 डिग्री, सॉरी 70 नहीं, कम होना चाहिए था, तो ठंडा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, समझो 30 होना चाहिए। देखो ठंडा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ऊपर का टेम्परेचर समझो 50 है तो नीचे 2 किलोमीटर की और गहराई का टेम्परेचर कितना होगा, 30। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 20। तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग क्या किया जाता है, अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्यों में से, जो ऊपर का जो गर्म जल है ना वो क्या करता है, अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्य में से, अमोनिया में से वो वाष्प को निकालने का काम करता है। तो अब आपको कि वो ठंडा जल क्या करता है, अब ठंडा जल में से नीचे पाइपलाइन बनाई जाती है इस तरह से, वो ठंडा जल फिर से जो वाष्प बनी है उसको फिर से ठंडा करके पानी में बदलता है। पर यह प्रक्रिया बहुत महंगी है, पर इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। जितनी भी हमको सब ऊर्जा मिल रही है ना, उन सब में से क्षमता मतलब जो अच्छी क्वालिटी है वो किस में है, महासागरीय तापीय ऊर्जा में ज़्यादा है। तो बच्चों मैंने आज ये टॉपिक पूरा कर लिया। समुद्र में से 3 तरह से ऊर्जा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये वाला एग्जाम में बार बार ज्वार बाटा वाला पूछा ही जाता है, ज्वारीय ऊर्जा, इसलिए अच्छी तरह से कर लेना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखो, होमवर्क की नोटबुक बनाते रहो और यूनिट टेस्ट की नोटबुक जिन्होंने नहीं दी है तो प्लीज़ भेजो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।